तो आज का टॉपिक क्या है, आपने अगर मैसेज देखा होगा तो द्विघात बहुपद, ये हमने लास्ट क्लास में बोला था कि यही पढ़ने वाले। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक बार मैं कोफिशिएंट के बारे में बताता हूँ। जीरोस के बारे में तो आपको पता है कि जहां पर बहुपद का मान जीरो हो जाए। कोफिशिएंट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का m माइनस का n। चलो मैं जिसका पूछ रहा हूं मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक सर अगर टू। कोई आपसे पूछे चैट में, आंसर चैट में आना चाहिए। चैट सेक्शन में हर बच्चा आंसर लिखेगा। तो यहां पर आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर कौन सा संख्या से गुना है, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर 2 से गुना हुआ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है बताओ, एक्स का गुणांक कितना है? माइनस का 8। जो बच्चे 8 लिख रहे हो ना, बस वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी गुणांक बोलते हैं तो साइन के साथ लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये माइनस का 8 है, 8 मत बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिखोगे तो आपका आंसर गलत होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा माइनस का 8। ठीक है, तो एक्स का गुणांक माइनस का 8। अगर मैं पूछूं कि एम का गुणांक कितना है, एम के आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है 1 गुना एम। एक से तो गुना सकते हैं ना, वन। एम जो है गुना है 1 से, तो यहाँ पर बोलोगे सर एम का गुणांक 1 है। और अगर मैं पूछूं एन का गुणांक कितना है, तो n का गुणांक क्या होगा? माइनस का 1, क्योंकि n जो है माइनस के साइन के साथ लेंगे। तो आपको सर n के भी आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 तो लेंगे ही, और माइनस का साइन भी लेंगे, तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, गुणांक के बारे में समझ में आ गया। तो यही होता है गुणांक। अब द्विघात बहुपद के जितने भी वेरिएबल्स है उसके गुणांक और फिर जीरोज में संबंध देखें। जैसे क्या फॉर्मूला है, मान लेते हैं कि हमारे पास पढ़ना क्या है मेनली, हमारे पास मान लो कोई एक द्विघात बहुपद है। एक जनरल फॉर्म आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके शून्यकों को आपको पता है, लास्ट क्लास में बताया था कि शून्यकों को जनरली अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दो शून्य का आया तो पहले शून्य को आपने अल्फा बोल दिया, दूसरे शून्य को हमने बीटा बोल दिया, बस नाम दे दिया दोनों शून्य को अलग अलग। तो इसका सम कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल रिलेशन है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% यहां से आएगा बोर्ड एग्जाम में। शून्यकों का योग, मतलब अगर आप कभी लिखना चाहते हो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो अगर मुझे एक द्विघात बहुपद देके सम पूछा जाए, मतलब योग पूछा जाए, जोड़ करके पूछा जाए, तो हम शून्यक निकालेंगे नहीं, हमें शून्यक निकालना ही नहीं है। शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा इन दोनों का योग, वो सीधे होता है सर माइनस बी बटा ए। ठीक है, याद करिए, जहां पर माइनस का साइन तो माइनस का साइन है। बी क्या है आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सर बी क्या है? एक्स का गुणांक है। तो आप बोलोगे सर ऊपर में बी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे एक्स का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स या एक्स का गुणांक। नीचे में ए क्या है सर? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो माइनस बी बटाए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए। ठीक, उसके बाद अगर मैं शून्यकों का गुणनफल की बात करूं, तो गुणनफल कहने का मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कहने का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर आपको गुना करना होगा शून्यकों को। तो एक शून्य है अल्फा, एक है बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब अल्फा बीटा। गुना का साइन को तो आप हटा सकते हो, तो सिंपली आप बोलोगे सर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना होता है? सी बटाए। सी बटाए कहने का मतलब क्या? सी क्या है? सी सर कांस्टेंट वाला नंबर है जो सबसे आखिरी में लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो सी क्या है हमारा? कांस्टेंट, यानी लिख दोगे सर अचर पद या कांस्टेंट टर्म। और नीचे में ए क्या है? ये तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, इन शॉर्ट मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप सिंपली ये लिखोगे, हाँ बिल्कुल, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है, अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये द्विघात बहुपद दिया गया है, हमारा दिया रहेगा कुछ भी ए बी सी का वैल्यू के साथ। अगर इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है, अगर इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है, जीरोज अगर अल्फा और बीटा है, तो सिंपली आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा अगर मुझे निकालने के लिए पूछा जाए, हम शून्य नहीं निकालेंगे, शून्य निकाल के जोड़ेंगे काफी टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, इतना थोड़ी करेंगे। सीधे बोलोगे शून्य का फॉर्मूला क्या? माइनस बी बटा ए।
इसको नोट करिए। बी क्या है, ए क्या है, आपको पता होना चाहिए। अल्फा बीटा कितना होता है, अगर मैं गुणन बोलूं तो अल्फा बीटा क्या होता है, सी बटा ए। इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बॉक्स में फिर से बना दे रहा हूं, आपको पहले ही बताया है, जहां भी मैं इंपॉर्टेंट बॉक्स दिखूं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ए बी सी क्या है आपको पता होना चाहिए। ए क्या है सर, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक, और सी क्या है अचर वाला टर्म, कांस्टेंट टर्म। क्लियर? ठीक है, ये क्या करना है, हमें याद रखना है। डायरेक्ट इसको याद करो अभी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए अल्फा बीटा सी बाई ए। अब इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जो हमने, ठीक है सर आपने पढ़ा दिया, इसको वेरीफाई करते हैं। क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं, जो आपने पढ़ाया सही है कि गलत है। ठीक है, किताब में तो देख लिया लिखा हुआ, हमने ये पढ़ा दिया। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए एक बहुपद ले लेते हैं, जैसे अभी रिकॉल वाला क्वेश्चन लिया था। एक बहुपद मान लो लिखा गया है 2x² माइनस 8x+6। आपने अगर रिकॉल क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर नोट डाउन किया होगा, तो आपको पता है कि इस बहुपद का जब शून्यक निकाल लेंगे तो शून्यक 1 और 3 आएगा। ठीक है, आपने क्या किया, 2x² माइनस 8x, मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा है वो सही किया। ठीक है, 2x+6 का जो शून्यक निकालोगे, 0 के बराबर सॉल्व करोगे, तो यहाँ से जो वैल्यूज आएंगे, अल्फा के वैल्यू आएंगे 1 और बीटा का वैल्यू आएगा 3, दो शून्य का आएगा। ठीक है, तो ये मैं दिखा भी दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, यही बहुपद था ना, बिल्कुल सेम बहुपद है, 2x² माइनस 8x+6। इसको सॉल्व किया तो 1 और 3 आया था हमारा, शून्य दो शून्य, अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 3। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर ये वाला जो बहुपद आपका है, इस बहुपद का शून्यक 1 और 3 आया, सॉल्व करने पर। करेंगे सॉल्व तब आएगा, एग्जाम में करना पड़ेगा अगर आता है तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला शून्यक अल्फा का वैल्यू 1 ले लिया, बीटा का वैल्यू 3 ले लिया। ठीक, यहाँ पर आप क्या करो, इस वाले बहुपद को ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करिए, तुलना कीजिए, और आप लोग मुझे आंसर दोगे चैट सेक्शन में लिख के। अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं, इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो मुझे बताओ a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 2 है ना, x² का गुणांक, a क्या है x² का गुणांक जो कि 2 दिख रहा है, तो आपको सर 2। b कितना है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक आपका -8 है, तो लिख दोगे सर यहाँ पर -8। c क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म, अचर वाला पद, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। एबीसी हमने लिख दिया। ठीक है, एबीसी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर हमें क्या करना है, पहला चीज अल्फा प्लस बीटा पढ़ा हमने, शून्यकों का योग, तो योग के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा चलो ठीक है, फॉर्मूला भूल जाओ, आप सिंपली क्या करो ना, अल्फा प्लस बीटा लिख लो। आप सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट जोड़ ही दिया, ठीक है, योग करके देखो, मतलब ऐड करके देखो, ऐड करना मतलब सम करना, अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ोगे, आप बोलोगे सर अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू 3 है, इसको जोड़ा तो 4 मिल रहा है। ठीक है, इसको जोड़ा तो 4 मिल रहा है। आप अब माइनस बी बटाए करके देखिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने बताया माइनस बी बटाए होता है, तो माइनस बी बटाए करेंगे। देखो ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा। बी का वैल्यू आपका कितना है, बी का वैल्यू आपका -8 है, मैंने लिख दिया -8, और ए का वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो कितना मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पर माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से कट के 4 बार में आ जाएगा, तो 2 चौके 8। तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सर जो हमने देखा, डायरेक्ट अगर हमने ऐड किया तो 4 आ रहा है, फॉर्मूला से किया तो भी 4 आ रहा है, मतलब ये क्लियर कट है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद आप अगर प्रोडक्ट करके देखो, मान लो मैं कहता हूं कि इसको गुना करके देखिए, शून्यकों को गुना करके देखिए, मतलब अल्फा बीटा करके देखिए, तो गुना करके कितना मिलेगा, 1 और 3 को गुना करने पर क्या मिलेगा बताओ, 1 और 3 को गुना करेंगे 3 मिलेगा, ये तो सिंपल सा है। तो आपका अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या बताया, c/a, तो आप अगर c/a करके चेक करोगे तो c/a कितना है, c का वैल्यू आपका 6 है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, तो 6/2 करने पर 2 तिया 6 आ रहा है ना, 2 तिया 6 आ रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सर गुना किया डायरेक्ट तो भी 3 आया, c/a किया तो 3 आया, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं, तो यहां पर हम माइनस कैंसिल कैसे किया, बिल्कुल बताता हूँ। ठीक है, वो करके बताता हूँ। तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो c/a के बराबर आ रहा है, अल्फा बीटा c/a के बराबर आ रहा है। देखो माइनस कैंसिल कैसे किया,
अगर मैं लिखता हूं -3, चलो मैं एक अलग ही पेज पे करता हूं, पहले इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चे बताइए, क्लियर हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है, पहले ये बताओ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाया है और अल्फा बीटा सी बटाया है, ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन में अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है या कुछ भी डाउट हो रहा है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं -2 इंटू -5, कितना आएगा आंसर? ज्योति आप मुझे बता दो, क्योंकि आपका डाउट है। -2 इंटू -5 कितना आएगा? दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो आप सीधे आंसर बोलोगे सर 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर माइनस दो नंबर नेगेटिव नंबर को गुना करने पर पॉजिटिव आएगा। अगर मैं तो -7, तो इसका मतलब क्या होता है? सर एक माइनस का साइन है, इसके ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? गुना होगा। यहाँ पर ये दोनों साइन गुना हो जाते हैं, और माइनस से माइनस मैं सीधे कैंसिल ही कर दूंगा और सीधे बोलूंगा 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर ऐसा भी कभी लिखा रहे ना, अगर कभी ऐसा लिखा मिले आपको ए माइनस माइनस बी, तो मुझे बताओ ए और बी के बीच में क्या साइन लगाओगे आप? अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, बीच में क्या आएगा? प्लस हो जाएगा। आपको पता है सर दो माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है। तो दो चीज हमने सीखा, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज माइनस बी बटाए होता है, और अल्फा बीटा जो होता है वो सी बटाए होता है। अब ए बी सी अगर आप भूल भी जाते हो, ठीक है, मान लो भूल गया कि ए क्या है बी क्या है सी है, बस इतना लिख देना। ये तो आपको याद रखना ही होगा, सारी चीज नहीं भूलना है। ये फॉर्म लिख देना द्विघात बहुपद का। अब यहां से आपको दिख जाएगा ए क्या है सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है सर एक्स का गुणांक, सी क्या है कांस्टेंट वाला टर्म, अचर पद। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? या तो सीधे सीधे मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, मैं सीधे आपसे ऐसे पूछूं कि 3x² प्लस 5x माइनस 9, यहां पर इसके जो भी शून्यक होंगे, अब शून्यक आपको निकालना नहीं है, शून्यक बिल्कुल नहीं निकालना है आपको, सीधे मैं पूछ रहा हूं शून्यकों का योग कितना होगा, योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, बताओ। सर 5/3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा? -5/3। नाइस। तो आप बोलोगे सर अगर मुझसे अल्फा प्लस बीटा पूछे तो क्या करेंगे? समझिएगा, यहाँ पर पहले आपको क्या क्या लिखना होगा, आप इसको x² प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, यहां से आप कह सकते हो सर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू x² का गुणांक होता है तो 3 होगा, बी का वैल्यू क्या है एक्स का गुणांक यानी 5, सी का वैल्यू कितना है -9 है, ए बी सी लिख दिया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस का साइन तो लगाया, बी का वैल्यू आपका 5 है और ए का वैल्यू 3 है, तो -5/3। ठीक है, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आएगा इन चैट? -3। ठीक है, तो बोलोगे सर सी बटाए होता है इसका फॉर्मूला, तो सी बटाए, तो सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है -9, ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 3 9 कट गया ये, तो -3 आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो शून्यकों का योग और गुणन आपसे पूछेगा तो कर लोगे? योग और गुणन पूछेगा कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और करो। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ 5x² माइनस 15x प्लस 20, इसका मुझे बताओ कि आपसे अगर शून्यकों का योग पूछे तो क्या बोलोगे? अल्फा प्लस बीटा योग, अल्फा बीटा। आंसर आप चैट सेक्शन में ही लिख दीजिए। चलो पहले बस योग ही लिखो, पहले समेशन बताओ, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? इसके शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, इसके शून्यक मान लो अगर कहा कि इसके शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा? -3। 3, अच्छा दो आंसर आ रहे हैं ना, -3 और 3, इसलिए क्वेश्चन दिया भी था। देखो आप अगर इसको कंपेयर करोगे, समझ लो x² प्लस का बी एक्स प्लस का सी से, तो यहां से तुलना करने पर मुझे दिख रहा है सर x² का जो गुणांक है वो है आपका 5, मतलब सिंपली आप बोल सकते हो, अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद, माइक बंद, हाँ। तो यहां से आप बोलोगे सर ए का वैल्यू क्या है, x² का गुणांक होता है तो वो 5 है, बी का वैल्यू क्या है सर, x का गुणांक है जो कि 15 है कि -15 है, बी का वैल्यू कितना है माइनस -15, तो आपको सर x का गुणांक जो है -15, इसलिए मैंने आपको बताया था, रिवीजन करवाया था ये चीज, तो -15 है, गुणांक हमेशा -15 साइन के साथ लेंगे। ठीक है, और c का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म जो है वो 20 है। ठीक है, ये तो साफ दिख रहा है 20। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है सर, ये -b/a होता है, -b/a,
तो माइनस का जो साइन है ये तो माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू आप बोलोगे सर बी का वैल्यू ही माइनस का 15 है, ठीक है। और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा, माइनस से माइनस कट गया, ऐसा मत सोचना कि हमेशा ये वाला नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब ये कट गया तो आपका मिलेगा 5 3 15, तो आंसर आपका मिल रहा है 3, ठीक है। 3 मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा पूछो तो क्या बोलोगे, प्रोडक्ट, गुणन, 4। नाइस, तो आप बोलोगे सर अल्फा बीटा आ रहा है सी बटा ए, फॉर्मूला सी बटा ए होता है। तो सी का वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर, सॉल्व करके 20 मिल रहा है, और ए का वैल्यू आपका 5 है, तो 20/5 करने पर आपको 4 मिलेगा। तो ये दोनों आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछा ही जाएगा, कभी आपसे एडिशन पूछा जाएगा, कभी प्रोडक्ट पूछा जाएगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ऐसे कर ले, नहीं अभी पोल नहीं कर रहे, ठीक है, अभी समझोगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप एक नंबर का क्वेश्चन 2-3 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में कर लोगे आप। माइनस का 15, माइनस का 15, हाँ माइनस का 15 था ना, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या। देखो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, आप समझो। चलो माइक ऑन करोगे आप, माइक ऑन कर लो, माइक ऑन करो फिर से या, समझाना, मेरी क्लास हैक हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम से। चलो ठीक है। सिंपली आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा सी बटा ए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ए बी सी हमने लिख दिया, ए क्या है, एक्स का गुना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, सी है हमारा 20 अचर पद। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा सर माइनस बी बटा ए, फॉर्मूला है। तो ये ध्यान दीजिएगा, माइनस वाले में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये माइनस का साइन तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। बी का जो वैल्यू है, बी खुद में नेगेटिव है, तो बी का वैल्यू -15 हमने डाला यहाँ पर। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 है, नीचे में ए लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए आप, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 माइनस है, तो 2 माइनस क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बच क्या रहा है 15/5, 15/5 कितना आएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया 15/5 3। प्रोडक्ट सी बटा ए, सी बटा ए में क्या किया, सी का वैल्यू 20 और ए का वैल्यू 5, तो 20/5 4 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो एक तो ये चीज है कि आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक नंबर में, तो आप जल्दी से ऐसे कर लोगे, शून्यक निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक। ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है, याद रखना है, जल्दी से हो जाएगा। दूसरा, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है हमेशा प्रूफ करने के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, या फिर वेरीफाई करने के लिए आता है, ठीक है। तो जब वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आएगा, या फिर बोला जाएगा कि इसको जांच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा, ये दिखाना होगा कि जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही है, और ये दिखाने के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज करेंगे, हमने जो भी पढ़ा सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो कितना हमें एग्जाम में लिखना चाहिए कि बोर्ड के जो पेपर होंगे उसमें हमें सारा नंबर मिल जाए, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन आता है जनरली 4 मार्क्स में, तो 4 में 4 नंबर आ जाए उस क्वेश्चन पर, हमें कितना लिखना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन कैसा लिखेगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, देखो क्या लिखा गया है, ठीक है। यहां पर बोला गया है द्विघात बहुपद, दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यही मिलेगा आपको एग्जाम में आता है, सत्यता की जांच कीजिए, मतलब वेरीफाई कीजिए कि जो हमने रिलेशन पढ़ा ना गुणांकों में और शून्यक में, वो सही है, ये बस दिखाना है आपको। तो जो पढ़ा वो सही है, इसके लिए सारी चीज हमें करना होगा, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज करना होता है, सबसे पहले आप क्या करो, इस बहुपद का शून्यक निकालिए, एंड ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो और जल्दी से मुझे बताइए कि इसका शून्य कितना आ रहा है, ट्राई यार आंसर दीजिए मुझे, इसका शून्य कितना आ रहा है, ये निकालना होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, 4 मार्क्स में आएगा, और ये पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। सारे स्टेप्स आपको लिखने होंगे। शून्य बताइए, सॉल्व करिए और बताइए। आप इसको 0 के बराबर लिखो, और 0 के बराबर लिखने के बाद फैक्टराइज करिए। मैं करूँ इसको, द्विघात बहुपद है 6x² - 3 - 7x। अब सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है आपसे कई बार,
यहाँ पर मुझे बताओगे बी का वैल्यू कितना है, सोच के बताइएगा, बी का वैल्यू कितना है? सर माइनस -7। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर सी, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर कह सकते हैं उसको मानक रूप। तो अगर मानक रूप में नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले, ठीक है। ऐसा मत करना कि बीच वाला बी होता है, ऐसा में नहीं होता। आप इसको लिखोगे सर ये जो बहुपद है ये बन जाएगा 6x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म है माइनस का 7x प्लस का 3। हमने कन्वर्ट किया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर फिर x प्लस 3, ठीक है। अब यहां से आप अगर कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो यहां से आप कह सकते हो सर ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए का वैल्यू 6 है। चलो बी का वैल्यू आपने बता ही दिया, बी का वैल्यू क्या है, एक्स का गुणांक, जो कि मुझे दिख रहा है सर एक्स का गुणांक माइनस का 7। ऐसा मत करना कि बीच वाला भी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा देखना है कि बी क्या है, एक्स का गुणांक, ठीक है। तो एक्स का गुणांक, चलो मैं बी लिख दे रहा हूँ, तो बी का वैल्यू क्या होगा सर माइनस का 7। सी क्या है, कॉन्स्टेंट वाला टर्म, सी का वैल्यू अचर वाला पद, तो ये 3 है, तो एबीसी हमने लिख दिया, ठीक है। एबीसी लिखने के बाद आप क्या करो, आप सिंपली इसको गुणनखंड करिए और इसका शून्यक निकालिए। हाँ कितना आया बताओ? 3/2 और 1/3। ठीक, 1/3, ठीक है, यही आया ना, -3, अच्छा 3/2 या -3/2? 3/2। 3/2 और 1/3, ठीक है, 3/2 और 1/2 यही बोला ना आपने, ठीक है। यही इसको, आया। ठीक है, ओके, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आ गया। चलो ठीक है, अब मैं सॉल्व करके देखता हूँ। तो यहाँ सर पर आप मेरा बोलोगे सर क्वेश्चन क्या था हमारा, -1/3 और, ये सर -1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि -1, 11 जो है 3/2 वो सर। माइनस का है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, 3/2 और -1/3 मैंने चेंज कर दिया थोड़ा। अब इसको मैं कर देता हूँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो ना तो देखना आप क्या करोगे सर, सबसे पहले शून्यक निकालिएगा। तो स्टेप 1 में क्या करोगे, यहाँ पर लिख देना अब या नाउ, जैसे भी आप जिस भी मीडियम के बच्चे हो, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यहां से हमने इसको तोड़ा, आपको दिख रहा है सर माइनस के 7x को ब्रेक करना है दो पार्ट में। कैसे ब्रेक करें कि गुना करने पर इसको देखिए 6 और 3 दिख रहा है, ए और सी का वैल्यू, तो ए इंटू सी करने पर आपको मिलेगा 6 इंटू 3 और ये 18 है। तो 18 को ऐसे तोड़ना है कि हमारा जोड़ करके 7 आए और गुना करके 18 आए, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर 18 को तोड़ देंगे सर 9 गुना दो, 9 गुना दो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 2 को, अच्छा यहाँ पर क्या लिख दिया, कुछ गलत कर दिया क्या, माइनस का 3 है, वही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ तो गलत था, ये माइनस का 3 था, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सी का जगह पर माइनस का 3 है ना, तो ये सी का वैल्यू जो आएगा आपका माइनस का 3 आएगा, ठीक है, माइनस का 3, ठीक है। ये सही कर लेना थोड़ा, अगर आपने गलत लिखा था तो उसको सही कर लेना। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3 है, तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो माइनस का 18 मिलेगा, और हमें ऐसे तोड़ना है कि माइनस का 7 बन जाए। तो 18 को ऐसे तोड़िए, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 9 में से 2 घटा कर 18 मिलेगा, लेकिन माइनस का 7 लेना है। तो मैं 9x माइनस 2x लिखूं या -9x प्लस 2x लिखूं, सर ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, प्लस -9x, क्योंकि माइनस का लाना है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो उसको घटाने पर माइनस का 7x मिलेगा। तो आप कहोगे सर -9x प्लस 2x लिखिए, तो यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर ये मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, और बराबर 0 भी लिखिए दो साथ के साथ, बराबर 0, ठीक है। यहाँ से कुछ कुछ कॉमन निकालिए, देखिए 6 और 9 में से 3 कॉमन आएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, पहले दो टर्म में से 3x कॉमन लिया तो बच रहा है आपका 2x माइनस 3। बाकी दो टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं कॉमन होने का मतलब 1 तो कॉमन रहेगा ही, तो यहाँ ही बच जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं, 2x माइनस 3 को जब हमने कॉमन निकाला तो आपका बच जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। तो बच रहा है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जब आप दो ब्रैकेट को 0 के बराबर करोगे तो आप बोलोगे सर या तो 2x माइनस 3 का वैल्यू 0 होगा या फिर सर 3x प्लस 1 का वैल्यू 0 के बराबर होगा, इन दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा। जब 2x माइनस 3 0 के बराबर है तो 2x का वैल्यू 3 हो जाएगा, 2x का वैल्यू 3 हो जाएगा, और 2x का वैल्यू 3 होने का मतलब x का वैल्यू जो है 3/2 हो जाना, ठीक है, x का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। 3x का वैल्यू 1 होने का मतलब 3x का वैल्यू जो है वो -1 होगा, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और x का वैल्यू -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने बोला
सर हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ और सिर्फ शून्यक निकाला है और कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने शून्यक ही निकाला है। तो ये दोनों को आप नाम दे दो। पहला पहला शून्यक को आप बोलोगे सर अल्फा है, चलो मैं इसको थोड़ा, इसको बोलोगे सर अल्फा है और ये बीटा है, दोनों को बस नाम लिख देता हूँ ताकि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा लिखने में हमें हेल्प मिले। तो आप सिंपल लिखोगे सर अल्फा का वैल्यू पहला वाला शून्यक सर 3 रिलेशन बटा 2 पता है। एक सेकंड, अभी बीटा का वैल्यू जो होगा वो -1 बटा 3 है। ठीक है, ये हमने कर लिया, अल्फा और बीटा लिख दिया। अब ठीक है, मुझे पता है कि आपको ये रिलेशन आपको याद होगा, लेकिन हमें एग्जाम में और क्या लिखना पड़ेगा इसके बाद। रिलेशन में आपसे जब पूछूंगा फिर बताना। यहाँ पर मुझे पहला रिलेशन याद है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये आप मुझे बताओ। -b/a। लेकिन देखो अब मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है ना, हमें प्रूफ करना है कि जो हमने पढ़ा वो सही पढ़ा है। तो सीधे -b/a लिख देंगे तो फिर प्रूफ नहीं हो पाएगा, वो तो क्या होगा, हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिया। ठीक है, तो आपको अब अल्फा और बीटा को जोड़ना होगा, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सीधे क्या करेंगे सर, डायरेक्ट जो शून्यक आएंगे ना उनको जोड़ेंगे, ये सीखिए यहाँ पर। तो जो भी शून्यक आए सर हैं, यहाँ पे आएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, देखते हैं क्या आता है, इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 प्लस -1/3 ऐसा लिखा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा। अब यहाँ पर बोलोगे सर प्लस और माइनस दोनों ही आ रहा है, प्लस का भी साइन आ रहा है, माइनस का भी साइन आ रहा है, इसका मतलब 3/2 प्लस माइनस माइनस बनेगा, ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर डाउट होगा कैलकुलेशन में तो बताना। यहां से मिलेगा सर एलसीएम लेंगे हर का, 2 और 3 का, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, परिमेय संख्या या फिर भिन्न को जोड़ने का बस नियम लगा रहा हूँ। 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, तो 3 3 9 बनेगा, माइनस 3 दूनी 6, तो 2 1 2, 9 -2, इसको सॉल्व करने पे मिल रहा है आपका 7/6। ये मुझे बताओ सभी ने कर लिया ना, ये जोड़ने घटाने का चीज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा देखा कि सर ये 7/6 मिल रहा है। ओके, ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या लिखना चाहिए हमें, बस इतना लिख दो सर 7/6 मिल रहा है ना। अब यहाँ पर आपको ये पता है, चलो मैं यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, ए बी सी का वैल्यू लिख देता हूँ। ए का वैल्यू कितना था मुझे बताओ जल्दी से, ए कितना था, बी कितना था और सी कितना था, बताइए एनीवन। ए का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 6, बी का वैल्यू -7, -7 और सी का वैल्यू -3, यही था ना। ठीक है, मैंने पीछे भी लिख रखा है, एग्जाम में आपको 2 बार नहीं लिखना है, बस यहाँ पर दिख नहीं रहा इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर मैं रफ में सॉल्व करके देखूं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, ये मैं रफ में करता हूँ, इसको लिखा नहीं आपको, ये -b/a होता है। -b/a करके देखिए, -b/a कितना आएगा, तो -b/a करने पर -7/6, देखो ये 7/6 ही आ रहा है, ये 7/6 ही आ रहा है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सर इस वाले को थोड़ा सा आप चेंज करके लिखोगे क्या, बस ये देखना आपको लिखना क्या होगा, 7/6 को आप -b/a के फॉर्म में लिख दो। तो -b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपका -7 है, a का वैल्यू आपका 6 और एक माइनस का साइन और लगाते हो। ठीक है, तो ये पूरा ही बन गया आपका क्या, ये पूरा बन गया -b/a। ठीक है, -b/a, देखो ये दिख रहा है, एक माइनस का साइन मैंने लगा दिया, माइनस का 7 हमारा b है और a का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a ही आ रहा है, जो बिल्कुल सही हमने पढ़ रखा था। अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूं कि अल्फा बीटा आप अगर लिखोगे तो अल्फा बीटा गुना करिए, यहाँ भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, फार्मूला बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले आप डायरेक्ट गुना करिए, तो आप बोलो सर 3/2 इंटू -1/3, इनको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, अल्फा और बीटा को गुना करिए, कितना मिल रहा है, हाँ 3 से 3 कट गया ना, आप बोलोगे सर ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मिल क्या रहा है -1/2, तो अल्फा बीटा एक -1/2 मिल रहा है। अब इसको देखो चेंज करके कैसे लिखेंगे, सर -1/2 मिल रहा है, हमारा फॉर्मूला तो है c/a, तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू यहाँ पर -3 और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 6। देखो -3/6 सॉल्व कर दे, -1/2 आएगा, -3/6 को सॉल्व करोगे तो -1/2 आ जाएगा ना, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सर ये c/a के बराबर आया। ठीक है, तो ये c/a के बराबर आया। तो इतना आपको लिखना होता है, अगर वेरिफिकेशन आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, तो ये पूरा जो मैंने अभी सॉल्व किया ना, ये सारी चीज आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे सर ये प्रूफ या वेरीफाइड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो भी वेरीफाइड लिख सकते हो, हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी वेरीफाइड लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने दिखाया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a आ रहा है, अल्फा बीटा जो है
गुना करने पर c बटा a के बराबर ही आ रहा है। ये हमने प्रूफ किया है और इतना आपको लिखना होगा एग्जाम में। क्लियर? बताइए, इसको मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आपको ये सारी चीज, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लो, अगर आपने साथ के साथ लिखा नहीं है तो ठीक है, अगर नोट कर लिया फिर ठीक है, अगर नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, यहां तक हमने क्या किया, शून्यक निकाला। ठीक है, पार्ट 1। उसके बाद शून्य का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर रह गया। ठीक है, उसके बाद हमने शून्यक यहाँ पर निकाला फाइनली। ठीक है, इन दोनों शून्य का नाम दे दिया अल्फा और बीटा। ठीक है, शून्यकों का नाम दिया अल्फा बीटा यहाँ पर। ठीक है, अल्फा और बीटा, एक सेकंड, अल्फा और बीटा नाम हमने दिया यहाँ पर, अल्फा और बीटा दे दिया। ठीक है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट जो नंबर थे उसको जोड़ा, जोड़ करके दिख रहा है सर वो माइनस बी बटा ए के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, उसको जब जोड़ा तो हमने देखा वो माइनस बी बटा ए के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, और जब अल्फा बीटा किया तो भी दिख रहा है सर वो सी बटा ए के बराबर ही आ रहा है। तो हमने बोला सर बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल सही पढ़ा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करें ऐसा। Yes, sir. तो इसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये तो मैंने बता दिया, आपने नोट डाउन कर लिया। आपसे एग्जाम में कब होगा, कुछ भी गलती कब नहीं होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करोगे। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना, शुरू से लास्ट तक आप खुद से लिख लेना। अगर किसी एक बीच स्टेप में फंस जाते हो, प्रॉब्लम होती है, कोई इशू नहीं है, होता है कई बार, तो आप मुझसे पूछ लेना कि सर इस स्टेप में जाकर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अगले क्लास में बताइएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, ये सॉल्यूशन की स्क्रीनशॉट लेना है क्या, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया ना, उस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। यहां तक हमने शून्यक निकाला। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, शून्य का जो भी सम था और गुणन था उसका फॉर्मूला लगाकर इसको वेरीफाई किया है। ठीक है, चलिए अभी जो अगला टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल अलग क्वेश्चन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, टी स्क्वायर माइनस 16 या एक्स स्क्वायर माइनस 16, कुछ भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 20, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, ऐसा आपने शून्यक निकालने के लिए सिखाया था, लास्ट क्लास में सिखाया था आपको। यहां पर आप देखोगे सर यहाँ पर दो ही टर्म है, लेकिन यहाँ पर चर क्या है, चर टी है, वेरिएबल टी है। टी का घात कितना है, टी का घात 2 है, तो द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अच्छा शून्यक नहीं पूछ रहा, शून्यक भी आप बता रहे हो तो अधूरा बता रहे हो। ठीक है, एक चीज आप गलती कर रहे हो, शून्यक आप अधूरा बता रहे हो। लास्ट क्लास में मैंने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि दो शून्यक आएंगे। ठीक है, दोनों सर शून्य एक का आप माइनस निकाल का और के एक बताइए। प्लस का आएगा। एक माइनस और प्लस दोनों आएगा ना, तो चैट में सिर्फ 4 आ रहा था, दोनों ही आएगा, माइनस भी प्लस भी। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज हमें लिखना होगा, अगर वेरिफिकेशन या सत्यता की जांच वाला क्वेश्चन आ जाए, 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो क्या क्या हमें लिखना होगा। पहले सर इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो इसका अगर शून्यक निकालोगे तो टी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 लिख देंगे। यहां से आप कह सकते हो टी स्क्वायर 16 के बराबर हो जाएगा। टी का वैल्यू जब वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लगा देंगे, बस इतना लिखेंगे या कुछ रह गया, प्लस माइनस साइन है ना, प्लस एंड माइनस, मैंने बताया कि प्लस माइनस साइन लगाएंगे जब भी वर्गमूल हटाएंगे। अब यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 जो है 4 का वर्गमूल है, तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, या फिर ऐसे सोच भी सकते हो 4 गुना 4 करके 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं प्लस माइनस कहने का मतलब टी का वैल्यू एक तो 4 आ रहा है, एक माइनस का 4 आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब दो शून्य का आ गया। तो अल्फा और बीटा का मान आपको मिल गया, एक वैल्यू है सर हमारा 4 और एक वैल्यू है हमारा माइनस का 4, ये दोनों शून्यक हो गए हमारे। ठीक, ओके। अब इसके बाद क्या बोलोगे, सर शून्यक तो हमने निकाल लिया, अब ए बी सी का वैल्यू देखिए। तो आपका जो द्विघात बहुपद है वो है आपका टी स्क्वायर माइनस 16, इसको आप कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म से, तो बोलोगे सर एक्स के टर्म में तो है ही नहीं, चेयर तो यहाँ टी है, इसको आप कंपेयर करोगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से। ठीक है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से, बस चेयर को मैंने टी के फॉर्म में लिख दिया। तो इस बहुपद को हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, टी वाला टर्म नहीं है तो इसको लिख सकते हैं क्या, प्लस का 0t या माइनस का 0t, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 0t माइनस का 16, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस इस फॉर्म में लिख दिया इसको। इससे आप अगर कंपेयर करोगे तो यहां से आपको दिख जाएगा सर टी स्क्वायर का गुणांक ए होता है हमारा, तो ए का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। बी का वैल्यू कितना है मुझे बताओ, टी का गुणांक 0। टी का गुणांक 0। ठीक है, तो बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू अचर यानी कांस्टेंट, तो ये हमारा माइनस का 16। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ -16। तो ये मिल रहा है हमारा -16। ए बी से लिख दिया। अब यहाँ के बाद आप जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है उसको यूज करते रहिए। यहाँ से आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा ये कितना होता है, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो आप पहले जोड़िए। तो एक वैल्यू हमारा 4, एक वैल्यू हमारा -4। 4 और -4 को जोड़ करके क्या मिलेगा, आप लोग मुझे बताइए। 4 - 4 मिल रहा है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 - 4 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। 0 को लिख सकते हैं ना 0/1। यस सर, लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया, क्या इसको हम लिख सकते Zero. हैं -b/a? क्या ये -b/a आ रहा है, बताइए। क्योंकि आप -b/a भी सॉल्व करके देखिए ना, -b/a कितना आएगा, -b का वैल्यू 0 और नीचे में a का वैल्यू 1। तो -0/1 कहने का मतलब माइनस का 0 और -0 कहने का मतलब 0। ठीक है, तो 0 के आगे माइनस का साइन रहे चाहे प्लस का साइन रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये -b/a के बराबर आ गया। ठीक, उसके बाद आप बोलोगे सर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना होगा, यहाँ पर गुना करिए, 4 और -4 को गुना करेंगे तो 4 चौके 16 और ये -16, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, -16। क्या ये c/a के बराबर है, तो बिल्कुल c/a के बराबर है। देखो इसको लिख सकते हैं -16/1 और ये c/a के बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो c/a आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो आया सर -b/a, अल्फा बीटा c/a। ठीक, देखो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर लेना है, आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना कि ये सारी चीज आपकी सही से हो जाए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, बस मैं आपको बताता हूँ कि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना। आपने अगर अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, 0/1 लिख दिया, इसके बाद सीधे आप लिख देना -b/a, कोई नंबर नहीं कटेगा। आपने -16 लिखा, लिख दो c/a, क्योंकि मुझे पता है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं ना। प्रूफ क्या करेंगे, जो सही है वही तो प्रूफ करेंगे, है कि नहीं, जो सही है वही प्रूफ कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला ही है कि सर अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो आप एग्जाम में अगर कभी कंफ्यूज करते हो ना कि आ रहा है नहीं आ रहा है, टाइम अगर सेव करना है, कुछ जल्दी से मुझे कुछ करके आंसर बढ़ना है, बहुत टाइम कम है, इतना लिखने के बाद चेक मत करो, सीधे लिख दो सर ये -b/a, यहाँ लिख दो c/a। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल नंबर आ जाएगा। अगर आपने इसमें कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की होगी तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं, इतना ही रखते हैं आज के क्लास में। और कोई भी डाउट है आज के क्लास में तो पूछ लीजिए। अभी इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, है ना, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा सॉल्यूशन का। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो बताइए, पहले तो डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन, गुड नाइट।